प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। हम सब ने बचपन में ये कहानी सुनाई होगा। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। हालेलुया। जी हाँ, हम सब ने इस कहानी को बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और इस कहानी का एक ही मॉरल है कि नेवर गिव अप। जी हाँ, डोंट गिव अप। हम सबके लाइफ में टारगेट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रीति से इस कौवे का भी एक ही टारगेट था कि किसी न किसी रीति से उस जग में जो थोड़ा सा पानी था उसे ऊपर लेकर आए और वो अपना प्यास को बुझा सके। और उसके लिए चाहे वो कितना ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, इट डिड नॉट गिव अप। अंत तक वो प्रयत्न करते रहा, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, मेहनत किया और आखिरकार अपने प्यास को बुझाया। हालेलुया। बाइबल में पौलुस के जीवन में भी एक टारगेट था। फिलिपियंस 3:13 एंड 14 में कहता है कि मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ कि मैं स्वर्ग के राज्य में अपना पुरस्कार या मुकुट को पा सकूं। हालेलुया। हम सबके आत्मिक जीवन में भी यही टारगेट होना चाहिए कि हम सब एक दिन उस स्वर्ग लोक, उस परलोक और उस अनंत जीवन का वारिस हम बन सके। लेकिन वहाँ जाने के लिए बाइबल बताती है कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही वो द्वार है जिसके द्वारा ही हम परलोक या अनंत जीवन का वारिस हो सकते हैं। अब जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं वो निश्चय नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब इस मार्ग में चलना, यीशु के राहों पे चलना, इट इज डेफिनेटली नॉट एन इजी टारगेट। बाइबल बताती है सकरा है वो मार्ग जो हमें जीवन की ओर लेकर जाता है। नैरो इज द वे विच लीड्स अस टू हेवन। अब इस राहों में चलते चलते बहुत सारी तकलीफों को, कठिनाइयों को, निंदाओं को, सेल्फ सैक्रिफाइसेस को, स्पिरिचुअल वॉरफेयर्स का सामना करना पड़ता है। एंड तब जाके हम उस अनंत जीवन और स्वर्ग राज्य के वारिस हम बन सकते हैं। लेकिन हमें इस कहानी से एक चीज़ को सीखना है कि हमें मार्ग में गिव अप नहीं करना है। अंत तक हम अपनी दौड़, अपनी कुश्ती को लड़ते ही रहना है और तब तक हमें लड़ना है, तब तक हमें आगे बढ़ना है जब तक हम उस लक्ष्य की ओर ना जा सके। जिस रीति से वो कौवा हार नहीं माना, भले ही इट वॉज लॉन्ग वे टू गो, इट वॉज वेरी हार्ड एंड टफ जॉब टू डू, कि वो थोड़ा सा पानी उसे ऊपर लाना था और उसे पानी पीकर अपना प्यास को बुझाना था। और इस प्रोसेस में वो बहुत मेहनत किया। कभी पत्थर उसको पास में मिल गए, कभी पत्थर ढूंढने के लिए उसे दूर जाना पड़ा। बहुत बार शायद पत्थर को लाते लाते उसके चोट से वो पत्थर गिर गया होगा, फिर से उठाया होगा, फिर उस जग की ओर आया, उसमें डालते गया। कुछ डालने के बाद वो थक गया, देखा कि अब पानी ऊपर आया है कि नहीं, और पत्थर की ज़रूरत है, फिर गया, फिर आया और वो तब तक मेहनत करते रहा जब तक वो पानी ऊपर आकर उसका प्यास को ना बुझाए। आत्मिकता में भी हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। हालेलुया। हम अपने टारगेट की ओर अपना मन लगाए और तब तक हम आगे ही बढ़ते जाए जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने हर एक प्रॉब्लम्स को, निंदाओं को, तकलीफ़ों को, समस्याओं को, सैक्रिफाइसेस को, स्पिरिचुअल वॉरफेयर्स को, हमारे फेलियर्स को, हमारे अप्स एंड डाउन्स को हम अपने स्टेपिंग स्टोन्स बनाए लक्ष्य की ओर, अनंत जीवन और स्वर्ग राज्य की ओर जाने के लिए प्रयास करते रहें और बीच में हम न थके, न गिव अप करें और पीछे मुड़कर न देखें और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। हालेलुया। तो आइए हम अपने आत्मिक जीवन में आगे की ओर बढ़े। डोंट गिव अप इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभु ऐसे करने में आपको और मुझे सहायता करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care and shalom. And remember, believe in Jesus and be saved. Thank you.